संविधान रहेगा कि नहीं, देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, यहाँ पर खतरा पहुंच गया है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जज जुलूस नहीं निकालेंगे, उन्होंने देश को आगाह कर दिया। अब बचाना यहाँ के करोड़ों जनता को है। 19 का चुनाव आ रहा है और इसमें आपको फैसला करना है। इन 5 वर्षों में देश की खेती तबाह हुई, मजदूरों का रोजगार छीना, नौजवानों का, छात्रों का रोजगार छीना, शिक्षा के बाजारीकरण की कोशिशें तेज हो गई। कुछ मुट्ठी भर घरानों के लिए ये सब किया गया। अभी 4 दिन पहले अखबारों में आंकड़ा आया, आप भी पढ़े, एक दिन में कॉर्पोरेट घरानों की पूंजी 2200 करोड़ एक दिन में बढ़ जा रही है। नोटबंदी के जरिए ऐलान किया गया कि देश में काला धन खत्म करने के लिए हम 500,000 का नोट में जो लोग जमा किए हुए हैं काला धन, अगर हम 500,000 का नोट खत्म कर देंगे तो देश के शेष साहूकार मर जाएंगे, क्योंकि उनका अरबों खरबों पैसा पानी हो जाएगा, ये नंबर है ना, खत्म हो जाएगा। 8067 कुछ और लोगों को आज से 4 महीना पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दे दिया। ये कहते थे कि 3-4 लाख करोड़ रुपया वापस आएगा ही नहीं, कौन पंचायत, वो बाजार में पानी होकर खत्म हो जाएगा, काला धन है वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ये कहता है, जो 4 महीना पहले आया, 99.3% नोट वापस आ गया। 100 में 99.3%। तो खत्म कहाँ हुआ? काला धन रखने वालों ने 100 माध्यम से बैंक में जमा किया और 100 माध्यम से निकाल के खर्चा कर दिया। तो नोटबंदी तो काला धन को सफेद करने का जरिया बन गई। तो इतना बड़ा झूठ देश के सामने बोला गया। मरे एक भी सेठ नहीं मरा, मरा साधारण आदमी, 150 आदमी एटीएम की लाइन में लग करके। देश की खेती प्रभावित हुई, छोटा उद्योग प्रभावित हुआ, छोटा व्यापार प्रभावित हुआ। लुधियाना में, सूरत में, बंबई में, आगरा में, चमड़ा फैक्ट्री में, टेक्सटाइल मिल में, साइकिल उद्योग में जो लड़के झारखंड के, बिहार के काम कर रहे थे, नोटबंदी के दौरान 15 लाख लोग बेरोजगार होकर के लौट आए। इस दौर में काला धन बड़े पैमाने पर इस देश से बाहर गया, विदेश में गया, बड़े बड़े घोटाले हुए। अमित शाह का कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में देश भर में सबसे ज्यादा नोट बदलने में फायदा कमाया। बीजेपी ने 1400 करोड़ रुपए का 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बना लिया दिल्ली में। 1400 करोड़ उससे एक ऑफिस को बनाने में लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश के सामने धोखा इस रूप में दिया गया। बात थी कि विदेश से काला धन ले आएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख डालेंगे। अमित शाह ने उसको बाद में कह दिया कि ये तो जुमला था, चलो मान लिया। जनधन खाता खोला गया, सरकार ने कहा गरीबों से कुछ आप डालिए, कुछ हम डालेंगे। डालने की बात छोड़ दीजिए, मेहनत की कमाई का जो पैसा जनधन खाते में गरीब ने जमा किया, बचत नहीं हुई और पैसा नहीं जमा कर पाया, और नियम बदल करके बैंकों ने गरीबों पर ही एक तरह से जुर्माना लगा दिया। किसी का 300 रुपया, किसी का 400 रुपया काट लिया, और काट करके देश भर से जो आंकड़े आए हैं, 10,000 करोड़ रुपया गरीबों का खाता से काट करके सरकार ने कमा लिया। तो बात थी पैसा देने की, और हुआ कि उसी के खाता से वो पैसा चुरा लिया।
ये तो खाटी पॉकेटमारी है, खाटी किस्म का पॉकेटमारी है, सरकारी पॉकेटमारी है। पॉकेटमार तो जेब में ब्लेड लगाता है, तो बिना ब्लेड लगाए पैसा निकालिए। पूरे देश से 10,000 करोड़। हमारी किसान महासभा है, अखिल भारतीय किसान महासभा। इन्होंने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, देश की खेती घाटे में न जाए इसका हम उपाय करेंगे, फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम देंगे और जितने कर्जे हैं उसको खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही 2 मांगों पर किसान जब आंदोलन में उतरे तो गोली चली, 6 किसान मारे गए और उसी के बाद हम लोगों ने एकता बनाई। आज मेरी किसान सभा छोटे किसानों की, बटाईदारों की, मध्यम किसानों की और बड़े किसानों की 210 किसान संगठन आज एकताबद्ध हैं देश में। और हमने यही मांग उठाया। 4 बार पार्लियामेंट पर हम लोग पहुंचे। इसमें मेधा पाटकर भी हैं, इस पे डॉक्टर योगेंद्र यादव भी हैं, इसमें देश के बड़े बड़े नामी लीडर्स हैं, हमारी किसान महासभा भी है, हन्नान मोल्ला है इसमें। और यही मांग हमने किया कि जो आपने वादा किया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करिए। देश की खेती घाटे में है, किसान आत्महत्या कर रहा है कर्जा में डूब करके हिंदुस्तान भर में। आप कर्जा एक बार खत्म कीजिए, चाहे महाजन का कर्जा हो या बैंक का कर्जा हो, और आगे कर्जा नहीं हो इसके लिए फसल को लाभकारी बनाइए। फसल में जितना हमारा खर्च होता है, खाद, बीज, डीजल, पटवन, मजदूरी, कटाई, पिटाई, सारा काट करके जो खर्च होता है उसका 1.5 गुना दाम दीजिए, जिससे कि देश की खेती बचे। लेकिन विश्वासघात कर दिया नहीं। लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार खत्म। अब सरकार रोजगार नहीं देगी, अब लड़के पकौड़ा बेच के रोजगार करें। ये देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है। तो कहां जाएंगे लोग? पिछले साल 110 लाख यानी 1 करोड़ 10 लाख रोजगार पिछले साल खत्म हुए। अखबारों में ये रिपोर्ट छप चुकी है। 15 लाख नोटबंदी में बेरोजगार हुए थे। नए लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। एक समय आप सीना ठोक के कहते थे कि भारत युवाओं का देश है। युवा करे तो क्या करे? एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं। नीचे तो स्कूल हो ही गए, अब यूनिवर्सिटी प्राइवेट करने की बात है, कॉलेज प्राइवेट करने की बात है। ग्रेजुएशन कराने में 20 लाख, इंजीनियर बनाने में 50 लाख से 1 करोड़, डॉक्टर बनाने में 2 करोड़। मजदूर की बात छोड़ दीजिए, किसान भी अपने बेटा बेटियों को भविष्य में नहीं इस लेवल पर पढ़ा सकते हैं। तो कहां ले जाना चाहते हैं देश को? और देश में इसके खिलाफ बगावत ना हो जाए, उसको लेके फिर चल रहा है कि नहीं। बगावत कैसे होगी? हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर टकराव पैदा कर देंगे। और 5 साल यही खेल चला। गुजरात से बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वालों को खदेड़ा गया, भागो यहां से। अभी एक पासवान जाति का एक मजदूर, अभी आपको 4 दिन पहले पीट करके उसकी हत्या हुई भोजपुर में, उसकी कल या परसों लाश आई है। तो क्या बनाना चाहते हैं देश में? हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में हमारा संविधान जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करता। लेकिन ये हर सवाल पर भेदभाव बना रहे हैं। हर सवाल पर, भाषा के सवाल पर भी, लिंग के सवाल पर भी, जाति के सवाल पर भी और धर्म के सवाल पर भी। पूरे देश में हिंसा और नफरत का एक माहौल बना हुआ है। रोज कोई न कोई घटना चलती रहती है। इसलिए किसी से वोट होगा, हिंदू मुसलमान हो जाए, किसानों का मामला भाड़ में जाए, बेरोजगारी का मामला भाड़ में जाए, अगर ये दंगा हो जाए तो हमारा वोट बढ़ जाएगा। जब जब चुनाव नजदीक होगा
तो राम मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा उठने लगेगा, बाकी समय याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर संस्था को, पिछले दिनों आरबीआई को, सीबीआई को, सबको पंगु बनाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट को सबकी धज्जी उड़ाने की कोशिश की गई। और इसी के खिलाफ देश के जजों ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, एक तानाशाही पूरी आ रही है। पुरस्कार लेने वालों ने पुरस्कार लौटा दिया, लेखनी पर पाबंदी है, ऐसा ही लिखो, हम जो कह रहे हैं वही लिखो। सरकार का विरोध करने का मतलब देश का विरोध है, यह देशद्रोही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लड़के अगर लेखन की आजादी मांगेंगे तो कहा जाएगा कि ये देशद्रोही हैं। प्रमाणित नहीं हुआ कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए थे, ये नहीं प्रमाणित हुआ, पटियाला कोर्ट ने खारिज कर दिया। 3 साल के बाद ये FIR कर रहे थे, चार्जशीट लेके आए थे। तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरा मामला चल रहा है, पूरा नाटक चल रहा है। अभी 7 फरवरी को फिर देश भर के 100 विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, देश के बेरोजगार नौजवान दिल्ली जा रहे हैं प्रदर्शन करने। मैं आप नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पहुंच सकते हैं तो दिल्ली पहुंचिए। लाल किला से जंतर मंतर तक मार्च होगा। हम किसानों ने मार्च किया था रामलीला मैदान से 29-30 नवंबर को, किसानों के सवाल को लेकर के 2 दिन तक पूरे दिल्ली में। 29 तारीख को दिल्ली के चारों ओर से हम पहुंचे रामलीला मैदान, और 30 तारीख को रामलीला मैदान से हम जंतर मंतर गए थे। उस मंच पर इस बार पहली बार हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे मंच पर आना पड़ा, किसानों के सवाल पर बोलना पड़ा। उसका पूरे देश के टेलीविजन पर भी आपने भी देखा होगा 29-30 नवंबर का वो कार्यक्रम। लेकिन सरकार ने धोखा दे दिया। अभी छात्र हमला करने जा रहे हैं सरकार को कि रोजगार दो, शिक्षा का अधिकार दो, और ये मत कहो कि पैसा नहीं है। हमारा नोटबंदी से सारा पैसा जमा कर लिया, लेकिन तुम कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा रहे हो। कभी नीरव मोदी 13,400 करोड़ रुपया लेके फरार हो जा रहा है देश से। अब आगे बोलेंगे, पीछे की विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके फरार हो जा रहा है। ललित मोदी 2,000 करोड़ लेके फरार हो जा रहा है। और फरार ऐसा नहीं है कि उधर झटूर है कोई चले जाना है, हवाई जहाज पर चढ़ के जाना है, और एयरपोर्ट पर बहुत सख्ती से जांच पड़ताल होता है। विशेष इंतजाम करके इन लोगों को भगाया जा रहा है। और तब बैंक में पैसा जब कम हो जा रहा है तो कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक खाती के रूप में पैसा रखे हुए हैं भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, उसमें से 3,60,000 करोड़ दे दे। इसी के खिलाफ उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया, आरबीआई के गवर्नर ने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभियान चल रहा है और आप आए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही प्रहरी होती है, उसी के हाथ में जो वोट का पावर है, इसी से सत्ताओं को थोड़ी डर लगती है। तो अभी 19 के चुनाव में जो माहौल है उसमें आप इस अभियान में साथ दें, आप आए। मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के हकों का सवाल है। देश भर में दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर और औरतों पर खास तौर से हमले ज्यादा, और हर हमले के पीछे आरएसएस है। पूरे देश भर में उन्माद भड़काने में बीजेपी और आरएसएस है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप से मैं सहयोग मांगने आया हूं 2019 के चुनाव के लिए, आप साथ दे सहयोग करें। और 3 तारीख को और भी देश के बड़े नेता हमारी पार्टी के, इस बार हमने राजद के नेताओं को, तमाम वामपंथी नेताओं को, सीपीआई सीपीएम को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सबको निमंत्रित किया है। उनसे मुलाकात होगी। आगे जो मीटिंग होनी है 3 फरवरी को, तो आप उसमें आए और उस अभियान में साथ दें, सहयोग करें। तो इसी अपील के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे सुना। मैं एक बार फिर से आपका अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।